Hello students, here is the first video of lesson number 12, equations in one variable. Now you must be recalling all these things because this lesson is taught in 6th standard, even in 7th standard also it is taught how to solve the equations in one variable. अगर इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल यूज किया है, वेरिएबल का मतलब क्या है, लेटर यूज किया है, ओके तो उस लेटर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है ये आप लोगों को 6th स्टैंडर्ड में भी सिखाया है, 7th में भी सिखाया है, ओके फिर से एक बार है और एक थोड़ी सी एक एडिशनल स्टेप है उसमें और कुछ नहीं, बाकी सब पूरा लेसन एकदम सिंपल सा है, ओके अगर 6th और 7th का अगर आपका ये लेसन परफेक्ट है तो ये लेसन आपके लिए 8th में कुछ नहीं है, ओके चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया है. लेट अस रिकॉल पॉइंट इज देयर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स यानी 6th और 7th में वी हैव स्टडीड इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज गिवन, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. कौन सा भी इक्वेशन जो होता है विथ वन वेरिएबल, ओके उसके अंदर जो वेरिएबल यूज किया है उसकी वैल्यू क्या होती है, ओके तो वो यहां पर दिया है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. ओके जो वैल्यू वो वेरिएबल की जगह पर लिखने के बाद वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है यानी मतलब क्या है, इक्वेशन में इक्वल टू साइन होता है तो वो वेरिएबल की जगह पर वो वैल्यू लिखने के बाद इक्वल साइन के दोनों साइड में भी अगर वैल्यू सेम आ रही है देन दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. देन सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ओके कौन सा भी इक्वेशन है सॉल्व करना है उसका मतलब क्या है, क्या उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स टू फाइंड सॉल्यूशन. ओके Number 3, the equation obtained by performing the same operation on its both sides does not change its solution. Okay, all these rules are explained in standard 7. अगर आप लोगों को ठीक तरह से याद है, okay, अगर इक्वल टू साइन के दोनों साइड में भी अगर कोई सेम ऑपरेशन किया जाता है, ओके यानी दोनों साइड में भी अगर +4 लिखा, -10 लिखा तो उसकी वजह से इक्वेशन की वैल्यू चेंज होती नहीं. यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ऐसी 4 प्रॉपर्टी 7th स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन की है. एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, ओके यहां पर नीचे दिया है. यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी ऑब्टेन न्यू बट सिंपलर इक्वेशंस एंड सॉल्व द गिवन इक्वेशन. ओके नंबर 1 कौन सा है, टू एड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स. ओके ये 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों को सिखाया था, याद आ रहा होगा आप लोगों को. ओके टू सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स, या तो दोनों साइड को सेम नंबर ऐड करना, नहीं तो दोनों साइड से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना, नहीं तो दोनों साइड एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना, नहीं तो दोनों साइड एक ही नंबर से डिवाइड करना. ओके जो भी करना है दोनों साइड को भी करना है और एक ही नंबर से करना है, उसकी वजह से इक्वेशन की वैल्यू चेंज होती नहीं. उल्टा क्या मिलता है हम लोगों को, वी गेट द सिंपलर इक्वेशन. ओके वी ऑब्टेन न्यू बट सिंपलर इक्वेशन. ओके लेट अस सी सम एग्जांपल्स. ओके अब ये तो 6th स्टैंडर्ड का एग्जांपल है. x + 4 = 9. ओके अब हम लोगों को करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये +4 नहीं चाहिए हमें इस साइड में. ओके तो x + 4 यहां पर बॉक्स दिया है, यहां पर एक बॉक्स दिया है. तो अगर ये +4 नहीं चाहिए तो क्या करना है, उसका अपोजिट नंबर लिखो. व्हाट इज द अपोजिट नंबर ऑफ +4, इट इज -4. ओके अब देखो यहां पर अगर लेफ्ट साइड में अगर -4 लिखा है तो राइट साइड में भी -4 लिखना पड़ेगा, -4. यानी हमने क्या किया, बैलेंस किया है. जैसे पहले था x + 4 = 9, हमने क्या किया, दोनों साइड में 4 सब्ट्रैक्ट किया. अब इसका फायदा क्या होगा, ओके नया इक्वेशन तो मिलेगा लेकिन सिंपल मिलेगा. अब देखो +4 -4 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, +4 -4 का आंसर 0, यानी यहां पर क्या बचा है, ओनली x. एंड 9 - 4 का आंसर क्या है, 5.
तो इससे हमें क्या मिला, वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएबल की वैल्यू मिल गई 5। ओके, देखो ये एक्स की जगह पर 5 लिखो, 5 + 4 9, यहां पर 9, यानी दोनों इक्वल साइन के दोनों साइड में भी 9 9 आ रहा है, मतलब इक्वेशन वो सेटिस्फाई हो रहा है। दिस इज करेक्ट। Here example number 2 is given, x - 2 = 7। अब ये हमें -2 कैंसिल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को +2 लिखो। अब ये -2 + 2 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, बचता है ओनली x, एंड 7 + 2 = 9। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 9। देखो 9 - 2 = 7। राइट, कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3, x/3 = 4। ओके, ये चार एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यानी जो आप लोगों को 6th स्टैंडर्ड में सिखाया है, 7th में सिखाया है, ये पूरी रिवीजन चल रही है उसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर ये समझ में नहीं आया तो इसकी नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। x / 3 = 4। अब देखो x / 3 का साइन कौन सा है, डिवाइडेड बाय। ओके, तो उसका अपोजिट साइन का क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी ये 3 न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सके और हमें सिर्फ क्या मिलेगा, x। ओके, नाउ व्हेन लेफ्ट साइड इज मल्टीप्लाइड विथ 3, सो राइट साइड आल्सो विल हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3। ओके, दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3 cancels each other, only what remains, only x = 4 multiplied by 3 = 12। देखो 12 divided by 3 = 4। Correct. Then fourth type, 4x = 24। What is the sign between 4 and x? यानी 4 और x में साइन कौन सा है, 4 multiplied by x = 24, ये ऐसा है। ओके, तो हमें ये 4 कैंसिल करना है और उसका x के साथ कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो उसका मल्टीप्लाइड बाय 4 का अपोजिट नंबर क्या है, डिवाइडेड बाय 4, तो लिखो इधर डिवाइडेड बाय 4। Okay, now when left side is divided by 4, then right side also we have to divide by 4. Okay, now these 4 cancels each other, remains only x, and 24 divided by 4, answer is 6। अब देखो 4 multiplied by x यानी 4 multiplied by 6 = 24, 4 6 are 24। राइट, अगर ये चार रूल पक्के ध्यान में रखने हैं, इनको भूलना नहीं। Okay, then moving ahead, let us learn point is there, solution of equations in one variable। जो इक्वेशन वो एक वन वेरिएबल में होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, एक्सप्लेनेशन दिया है। while solving an equation sometimes we have to perform many operations on it। ओके, अब यहां पर हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया, यहां पर हमने क्या किया है, एट अ टाइम ओनली वन ऑपरेशन इज डन। या तो यहां पर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज की है, एडिशन प्रॉपर्टी यूज की है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी यूज की है, यहां पर डिवीजन प्रॉपर्टी यूज की है। ओके, मीन्स ओनली वन ऑपरेशन इज यूज्ड इन एवरी इक्वेशन। ओके, बट समटाइम्स, कभी कभी एक ही इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती है। While solving an equation, sometimes we have to perform many operations. Okay, on it, we will learn how to find solutions on such equations. Of such equations, study the following examples. इसके बाद कुछ examples दिए, solved examples. Next, see the solved examples. Now here equation is given 2 in bracket x minus 3 is equal to 3/5 इन ब्रैकेट x प्लस 4। सिंपल एक इक्वेशन दिया है। अब इस इक्वेशन में हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ हियर फर्स्ट मेथड इज गिवन। ओके, पहले क्या किया है, ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। ओके, अब ये क्यों किया, यहां पर जो 3/5 है, तो डिनोमिनेटर में जो 5 है इसको निकाल देना है। ओके, ये निकालने के लिए क्या किया उन्होंने, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया। राइट,
इसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों 5 5 कैंसिल हो गए। ओके, क्या बचा 3 इन ब्रैकेट x प्लस 4, यहां पर लिखा है 3 इन ब्रैकेट x प्लस 4। ये साइड 5 से मल्टीप्लाई की है तो 5 2 जा 10 इन ब्रैकेट x माइनस 3। ओके, ये पहली स्टेप समझ में आई होगी। नाउ व्हाट, रिमूव द ब्रैकेट्स। ओके, ब्रैकेट निकालने के बाद क्या होता होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई x 10x माइनस एज इट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 30, ये इज इक्वल टू साइन, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई x 3x, ये प्लस साइन, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12। बस कुछ नहीं, हमने ब्रैकेट निकाल दिया है और कुछ नहीं। अब क्या सोचना है, ये वेरिएबल वाले एक साइड में ले लो। ओके, या तो ऐसा करो, नहीं तो ठीक है ये 30 निकालते हैं जैसे टेक्स्ट बुक में। अब क्या करना है, हमें ये 30 निकाल देना है हमें। ओके, तो 30 निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, अपोजिट नंबर लिखना पड़ेगा। देखो ये 10x ऐसे लिखा है, माइनस 30 लिखा है, उसका अपोजिट प्लस 30 यहां पर लिखा है, प्लस 30, दोनों साइड में प्लस 30 ऐड किया। ओके, व्हाट इज यूज्ड, एडिशन प्रॉपर्टी, एडिंग 30 टू बोथ द साइड्स। ओके, इसका फायदा क्या हुआ, ये माइनस 30 प्लस 30 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, बचता है सिर्फ 10x। ओके, देन इसका आंसर क्या होता है, 3x प्लस 12 प्लस 30, आंसर इज प्लस 42। तो हमें क्या मिला, 10x इज इक्वल टू 3x प्लस 42। ओके, स्टेप वाइज निकालना है, एक एक नंबर ऐसा डिलीट करते चलना है। देन अब इसके बाद क्या करना है, हमें ये 3x नहीं चाहिए हमें 3x, तो क्या करना है, दोनों साइड से 3x माइनस करो। ओके, तो इस साइड में भी माइनस 3x लिखो, इस साइड में भी माइनस 3x लिखो। अब ये कैसा लिखना पड़ेगा, देखो 10x माइनस 3x माइनस 3x प्लस 42। ओके, इससे होगा क्या, प्लस 3x माइनस 3x कैंसल्स ईच अदर, ये प्लस 42 ऐसा ही नीचे आएगा, एंड 10x माइनस 3x का आंसर 7x, राइट। ओके, अब एकदम सिंपल इक्वेशन मिल गया, 7x इज इक्वल टू 42। अब हमें क्या करना है, ये 7 निकाल देना है। इसका फायदा क्या होगा, सिर्फ यहां पर बचेगा सिर्फ x, तो 7 और x का साइन क्या है, मल्टीप्लाइड बाय, तो दोनों साइड को 7 से डिवाइड करो, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 7। ओके, तो कैसा लिखना पड़ेगा, 7x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 7। इससे क्या होगा, दिस 7 कैंसल्स ईच अदर, ओनली x रिमेन्स, एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ 42 डिवाइडेड बाय 7, इट इज 6। सो वी गेट द आंसर ऑफ द वेरिएबल एज 6। ओके, एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, एकदम सिंपल तरीके से। ओके, और वेरी इजीली यू विल अंडरस्टैंड इट। और एक एग्जांपल देखते हैं, 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 29। ओके, तो कौन सी तो भी एक साइड है ना, ऐसी कम करते चलो, यानी उस साइड में वेरिएबल रहेगा। अब ये -4 निकाल देते हैं, अब ऐसा नहीं निकलेगा, तो दोनों साइड में प्लस 4 लिखना पड़ेगा। तो एडिंग 4 टू बोथ द साइड्स, देखो 9x माइनस 4, उसके एडिशन में क्या लिखा है, +4, यानी दोनों साइड में 4 ऐड किया है। इससे क्या होगा, -4 प्लस 4 कैंसल्स ईच अदर, रिमेन्स ओनली 9x। ओके, यहां पर क्या होता है, 6x प्लस 29 प्लस 4, आंसर इज प्लस 33। ओके, अब हमें क्या करना है, ये 6x निकाल देना है, यानी उसका साइन क्या है, +6x, तो उसके अपोजिट का क्या है, -6x लिखना पड़ेगा, यानी सब्ट्रैक्टिंग 6x फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों साइड से क्या करना है, 6x निकाल देना है, राइट। देन राइट 9x माइनस 6x, ओके, यानी दोनों साइड को -6x लिखने वाले हैं ना, तो 9x माइनस 6x इज इक्वल टू 6x माइनस 6x एंड दिस प्लस 33। अब इससे क्या होगा, +6x माइनस 6x कैंसल्स ईच अदर, ओनली प्लस 33 रिमेन्स, एंड 9x माइनस 6x का आंसर क्या है, 3x। ओके,
हमें तो सिर्फ x ही चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है, 3 मल्टीप्लाइड बाय x, इसको निकाल देना है। तो दोनों साइड को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3x/3 इज इक्वल टू 33/3. Okay, these three cancels each other, remains only x, and 33 divided by 3 is equal to 11. So this is the answer of the equation. Right? I hope you have understood all this very clearly, both the examples. Okay. After that also here two examples are solved here on this page. Okay. Or even on next page also again more two solved examples are given. You must be having the textbook. Okay, go through the examples, solved examples. Okay, don't neglect this. Okay, जितना आप ये समझ लोगे ये 4 examples, उतना आपको practice set simple जाएगा. Okay, now I will directly move to practice set number 12.1. In that total 2 questions are there. Question number 1, question number 2. In question number 1, total 4 examples are there. Okay, and in question number 2, 11 examples are there. All these examples will be explained. Okay, practice set number 12.1. In question number 1, first example is given, equation is given, x minus 4 is equal to 3. We have to find out the value of x. टेक्स्ट में ऑप्शन भी दिए है. ओके, क्या ऑप्शन दिए? -1 +7 -7, 3 ऑप्शन दिए है. ओके, तो ऑप्शन का बाद में सोचते हैं, पहले लेटेस्ट फाइंड द वैल्यू. ओके, अब ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है? एक्स की साइड में हमें यहां से ये सारे ये नंबर हटाने, यानी -4 निकालना है. तो -4 का अपोजिट नंबर कौन सा है? ये मैं पूरा इक्वेशन लिख देता हूं. ओके, x -4 का अपोजिट नंबर क्या है? +4. ओके, अगर लेफ्ट साइड में +4 लिखा है तो राइट साइड में भी +4 लिखना पड़ेगा. ओके, इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी. ओके, रीजन क्या देना है? एडिंग 4 टू बोथ द साइड्स. ओके, इससे होगा क्या? -4 + 4 कैंसल्स ईच अदर. सो देयरफॉर x is equal to 3 + 4 7. So the value of x is equal to +7. Right? Then moving to example number 2. Example 2 में दिया है 9m is equal to 91. 9m is equal to 81. ओके, अब इसमें सोचना क्या है? 9 और m में साइन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो दोनों साइड को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा. क्यों 9 से डिवाइड करना है? क्योंकि 9 का साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन साइन है. तो उसका अपोजिट साइन डिवीजन. इसीलिए 9m डिवाइडेड बाय 9 is equal to 81 divided by 9. Right? These 9 cancels each other. Here remains only m is equal to 81 divided by 9. 9 9s are 81, so m is equal to 9 plus 9. Okay? Option आंसर क्या ऑप्शन में दिया है? 3 9 -3. Okay? So answer is 9 plus 9. Then moving to example number 3. Let us move to example number 3. Equation is given 2a plus 4. 2a plus 4 is equal to 0. हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, ठीक है, निकालते हैं. सो देयरफॉर अब हमें क्या करना है? पहले ये +4 निकालो. ओके, तो +4 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका अपोजिट -4 लिखना पड़ेगा दोनों साइड में, यानी सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ द साइड्स. इससे क्या होगा? +4 -4 कैंसिल होता है. देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 0 -4 मीन्स -4. ओके, ठीक है, निगेटिव में जाता है, जाने दो. ओके, इट डजंट मेक एनी इफेक्ट. देन वी हैव टू कैंसल दिस 2 फ्रॉम द ए साइड. लेफ्ट साइड में जो 2 है उसको कैंसिल करना है. उसका और ए का साइन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन साइन. तो क्या करना पड़ेगा? उसको कैंसिल करने के लिए उस साइड को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो राइट साइड को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, दिस 2 कैंसल्स ईच अदर. व्हाट रिमेन्स? ओनली a is equal to -4 divided by 2. 2 how many is a -4? 2 multiplied by -2 means -4.
2 2s are 4 and minus sign, so minus 4. Right? So this is example number 3. Now let us move to example number 4. Example number 4 is given 3 minus y is equal to 4. तो हमें ये y की साइड में जो 3 है उसको हटाना है. ओके, सो देयरफॉर उसका साइन क्या है, 3 का साइन क्या है, +3 है. ओके, तो उसके साइड में -3 लिखो. ओके, तो +3 की साइड में क्या लिखा, -3, और इस साइड में भी -3 लिखा. इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स. हम दोनों साइड से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो देयरफॉर +3 -3 कैंसल्स ईच अदर. हियर व्हाट इज रिमेनिंग, -y इज इक्वल टू 4 - 3 1. 4 - 3 1. ओके, अब ये y का साइन माइनस है. ओके, हमें तो -y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें +y की वैल्यू चाहिए. ओके, तो यहां पर नंबर क्या है, y के सामने नंबर होता है 1. ओके, और उसका और y के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का. तो दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा, -1 से डिवाइड करना पड़ेगा. देयरफॉर -1y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1. ओके, इसमें भी शॉर्टकट है, लेकिन आप लोगों को टेक्निकली ये समझ में आना चाहिए. -1 कैंसल्स ईच अदर, रिमेन्स ओनली प्लस. इज देन -1, हाउ मेनी इज अ +1, -1 - 1 is +1. So therefore y is equal to -1. In this way we get the value of y is -1. ओके, नहीं तो और एक शॉर्टकट मैं यहां पर एक एक्सप्लेन करता हूं. यहां पर हम लोगों को वैल्यू क्या मिली थी, -y इज इक्वल टू 1. ओके, दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करो. ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1. सो देयरफॉर -y मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -1. दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया. -y मल्टीप्लाइड बाय -1, आंसर यू विल गेट +y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज आंसर यू विल गेट -1. ओके, ये भी तरीका है. ओके, दोनों में से आपको जो अच्छा लगेगा आप लोग फॉलो कर सकते हो. नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. कितने इक्वेशंस दिए हैं? 11. हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर? 11. पहला इक्वेशन दिया है 17p - 2 इज इक्वल टू 49. 17p - 2 इज इक्वल टू 49. ओके, तो इसमें और एक थोड़ी सी एक शॉर्टकट मेथड है, मैं भी वो आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं. ओके, अब क्या है, आप लोगों ने ये जो अभी टेक्स्ट बुक की मेथड है वो मैंने अब तक वही सेम मेथड यूज की. ओके, और एक शॉर्टकट मेथड में एक एग्जांपल के लिए एक्सप्लेन करता हूं. देन अब देखो हमें क्या चाहिए, p की वैल्यू निकालनी है. ओके, तो p छोड़कर बाकी सारे नंबर हमें कैंसिल करने हैं. अब कैसे कैंसिल करना है, शॉर्टकट मेथड से. 17p इज इक्वल टू 49. अगर ये -2 है, अगर ये दूसरे साइड में ले लिया तो क्या होगा, +2. ओके, अब ये +2 कैसे होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं. ओके, अब देखो 17p - 2 इज इक्वल टू 49. बराबर, तो 17p अपनी मेथड से क्या करते हैं हम लोग, -2 + 2 इज इक्वल टू 49 + 2. ऐसे ही करते हैं ना, दोनों साइड में +2 ऐड किया, इन दोनों को कैंसिल किया, क्या मिला, 17p इज इक्वल टू 49 + 2. हमें भी यहां पर ऐसे ही मिला, 17p इज इक्वल टू 49 + 2. ओके, तो ये सब इतना करो, दोनों साइड में नंबर लिखो वगैरह, तो डायरेक्टली -2 एक साइड से उठाओ, दूसरे साइड में लिखो और उसका अपोजिट साइन दे दो, -2 का होगा +2, बस डायरेक्टली मिल गया. ओके,
देयरफॉर 17p इज इक्वल टू 49 प्लस 2 51, राइट। अब देखो 17 और p में साइन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन साइन। अगर ये 17 अगर दूसरे साइड में लिया तो इट विल बिकम डिवाइडेड बाय 51 डिवाइडेड बाय 17, देयरफॉर p इज इक्वल टू 3। 51 divided by 17, answer is 3, right? This is one more method, थोड़ी सी शॉर्टकट मेथड है, ओके। अगर समझ में आ गई तो बहुत सिंपल है, नहीं तो इस मेथड से भी करो, नो प्रॉब्लम। देन मूविंग टू सेकेंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज 2m plus 7 इज इक्वल टू 9, ओके। मैं वो शॉर्टकट वाली मेथड से ही करता हूं। देयरफॉर 2m इज इक्वल टू 9, ये प्लस 7 अगर राइट साइड में लिया तो -7, देयरफॉर 2m इज इक्वल टू 9 माइनस 7 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2, ये 2 और m का साइन कौन सा है? मल्टीप्लाइड बाय, तो अगर ये 2 अगर दूसरा अपोजिट साइड में लिया तो डिवाइडेड बाय, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 1, correct? Let us move to third example. Third example is 3x plus 12 is equal to 2x minus 4, correct? अब करना क्या है? Therefore, अब दोनों वेरिएबल वाले एक साइड में ले लो, ओके। 3x, ये इसका साइन क्या है? 2x का, प्लस अगर इस साइड में लिया तो -2x इज इक्वल टू, ये -4 है, ये +12 अगर राइट साइड में लिया तो -12। हमने क्या किया? 2x राइट साइड से उठाया, लेफ्ट साइड में लिया, +12 लेफ्ट साइड से उठाया, राइट साइड में लिया, ओके। तो वो नेचुरली दे विल टेक अपोजिट साइंस, सो देयरफॉर 3x minus 2x x is equal to -4 minus 12, आंसर इज -16। बस 2 स्टेप में आंसर मिल गया, करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल इज 5 in bracket x minus 3 is equal to 3 in bracket x plus 2, ओके। डिनोमिनेटर वगैरह कुछ नहीं है तो डायरेक्टली सॉल्व द ब्रैकेट्स। 5 मल्टीप्लाइड बाई x 5x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x 3x, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई +2 +6, करेक्ट। अब देखो वेरिएबल वाले एक साइड में ले लो, 5x, ये +3x अगर लेफ्ट साइड में लिया तो -3x इज इक्वल टू +6, ये -15 राइट साइड में लिया तो इट बिकम्स +15, करेक्ट। देयरफॉर 5x minus 3x, आंसर इज 2x इज इक्वल टू 6 plus 15 21, ओके। देयरफॉर x इज इक्वल टू 21, 2 और x का साइन क्या है? मल्टीप्लीकेशन, अगर ये दूसरे साइड में लिया तो डिवाइडेड बाय, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 21/2, राइट। लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 5, ओके। एग्जांपल नंबर 5, व्हाट इज द एग्जांपल? 9x डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इज द एग्जाम्पल, ओके। अब देखो डिनोमिनेटर दिया है, पहले ये डिनोमिनेटर निकालो, ओके। सो देयरफॉर ये अब ये डिवाइडेड बाय 8 कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं ऐसा नहीं करना है तो एक काम करो, ये डिवाइडेड बाय 8 टेक इट टू राइट साइड, इट विल बिकम मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 9x plus 1 is equal to 10 मल्टीप्लाइड बाय 8, ओके। तो ऐसा ही मल्टीप्लाइड बाय 8 कैसे होगा वो मैं दूसरे मेथड से भी करके दिखाता हूं।
9x upon 8 multiplied by 8 plus 1 is equal to 10 multiplied by 8. यानी मैंने क्या किया, दोनों साइड को प्लस 8 से डिवाइड किया. 8 कैंसल्स ईच अदर. क्या मिला है, 9x plus 1 is equal to 10 multiplied by 8. ओके, यानी एक स्टेप एक्स्ट्रा होती है तो सेम आंसर मिलता है. 9x plus 1 is equal to 10 multiplied by 8. 9x plus 1 is equal to 10 multiplied by 8. ओके, तो एक स्टेप मैंने कम कर दी और कुछ नहीं. सो देयरफॉर व्हाट आंसर वी गॉट, 9x plus 1 is equal to 80. ओके, देयरफॉर ये ऐसा करने से -179, यहां पर थोड़ा सा एग्जाम्पल गलत हो रहा है. ओके, यानी हमने जो पहला 8 कैंसिल करने का हमने जो सोचा था वो गलत हो रहा है. पहले ये 1 को निकालना पड़ेगा. ओके, हाउ इट इज, लेट अस सी नाउ. वंस अगेन सी द एग्जाम्पल. देयरफॉर एग्जाम्पल नंबर 5 आई विल टेक इट वंस अगेन. 9x upon 8 plus 1 is equal to 10. दिस इज द एग्जाम्पल. ओके, तो ये पहले प्लस 1 निकालो. तो 9x upon 8 इज इक्वल टू 10. ये प्लस 1 अगर दूसरे साइड में लिया तो -1. ओके, देयरफॉर 9x इज इक्वल अपॉन 8 इज इक्वल टू 9. राइट, अब 9x इज इक्वल टू 9, ये डिवाइडेड बाय 8 है. ये अगर राइट साइड में लिया तो मल्टीप्लाइड बाय 8. राइट, देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 9 8 जा 72. ओके, अब ये बराबर जा रहा है. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 72. 9 और x का साइन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन साइन. ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय 9. इफ इट इज टेकन टू राइट साइड इट बिकम्स डिवाइडेड बाय 9. डिवाइडेड बाय 9. देयरफॉर x इज इक्वल टू 8. व्हाट इज द आंसर, x इज इक्वल टू 8 इज द वैल्यू. ओके, पहला हम जो 8 कैंसिल करने का सोच रहे थे वो गलत हो रहा था, मेथड गलत हो रही थी. राइट, नाउ लेट अस मूव टू एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 6 इज y upon 7 plus y minus 4 upon 3 is equal to 3. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे बढ़ा रहे हो. ओके, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आप लोगों को अगर सारे ऑपरेशंस अगर क्लियर है तो डरने की कोई बात नहीं. ओके, अब इसमें से क्या करना पड़ेगा. ओके, अब ये नंबर तो नहीं है जैसा पहले +1 था उसमें ऐसे, इसमें ऐसा नहीं है. तो अब डायरेक्टली यहां पर ये 7 निकालेंगे, 3 निकालेंगे. ओके, तो y प्लस और यहां पर क्या दिया है, y माइनस 4. ओके, इसका डिनोमिनेटर क्या है 7, इसका डिनोमिनेटर 3. ये डिनोमिनेटर हमें निकालने, इज इट करेक्ट, डिनोमिनेटर निकालने. तो हम लोग क्या करेंगे कि ये डिनोमिनेटर निकालने के लिए इसका एलसीएम क्या आता है 21. तो इसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस यू मल्टीप्लाई विथ 21. यहां पर 21 से मल्टीप्लाई करो. ओके, इसको 21 से मल्टीप्लाई करो, इसको 21 से मल्टीप्लाई करो. ओके, सो देयरफॉर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21. तो यहां पर क्या मिला, 3 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 3y प्लस इसको कैंसिल हो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. तो यहां पर क्या मिलेगा, y माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 यानी 42. ओके, सो देयरफॉर यहां पर क्या मिलता है, ये 7 किसको मल्टीप्लाई करता है, दोनों को भी मल्टीप्लाई करता है ये. ओके, पूरी. तो यहां पर क्या मिलेगा, 3y प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय y 7y माइनस 7 4 जा 24, ये माइनस साइन इसका. ओके, इज इक्वल टू 42. राइट, so therefore 3y plus 7y answer will get 10y minus 28 is equal to 42. Correct.
सो देयरफॉर 10y इज इक्वल टू 42. ये माइनस 28 अगर इफ वी टेक इट टू राइट साइड इट बिकम्स प्लस 28. Therefore answer we get 10y is equal to 42 plus 28. Answer we get 70. Correct. Therefore y is equal to 70. This is multiplied by 10. If you take to another side it becomes divided by 10. So therefore y is equal to 7. Answer is y is equal to 7. Correct. Next example number 7. Example is 13x minus 5 is equal to 3 upon 2. Okay. तो अब ये 2 कैंसिल करना पड़ेगा तो 2 इधर लेना पड़ेगा. This divided by 2 we'll have to take to left side. So therefore 2 और ये किसको मल्टीप्लाई करेगा 2? ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा. 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3. Therefore 13 2 जा 26x minus 2 5 जा 10 is equal to 3. Okay. So therefore 26x is equal to 3. This minus 10 when it is taken to right side it becomes plus 10. Therefore 26x is equal to 30. Okay, 26x is equal to 30. Therefore x is equal to 30 upon 26. Sorry, 13 upon 26. 3 plus 10 एडिशन है ना. ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. तो x की वैल्यू क्या मिल गई? देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट इज 1 अपॉन 2. ओके, नाउ मूव टू एग्जांपल नंबर 8. व्हाट इज एग्जांपल? 3 in bracket y plus 8 is equal to 10 in bracket y minus 4 plus 8. Okay, the first step what we'll have to do? Remove the bracket. Therefore 3 multiplied by y 3y plus 3 multiplied by 8 24 is equal to 10 multiplied by y 10y minus 10 multiplied by 4 40 plus 8. Right? Okay. Now next step, find the solution of this. Therefore 3y plus 24 is equal to 10y minus 40 plus 8. Answer is minus 32. Alright? Okay. Therefore, okay. अब ये वेरिएबल कौन से साइड में वेरिएबल बड़ा है? 10y. ओके, तो क्या करते हैं? ये प्लस 3y दूसरे साइड में लेते हैं. 24. ओके, ये माइनस 32 अगर इस साइड में लिया तो इट बिकम्स प्लस 32 इज इक्वल टू 10y एंड दिस प्लस 3y इफ यू टेक टू अनदर साइड इट बिकम्स माइनस 3y. राइट? ये समझ में आया होगा. फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं. ये प्लस 24 इसी साइड में रखा है, ये माइनस 32 उठाकर इधर लिया है. ओके, तो इन दोनों का हो गया. ये प्लस 10 एज इट इज नीचे आया है. ओके, इक्वल टू के राइट साइड में. ये प्लस 3y उठाकर राइट साइड में लिया तो ये हो गया माइनस 3y. ओके, और कुछ नहीं. यानी 24 जैसा है वैसा रखा, 10y जैसा है वैसा रखा. ये 3y उठाकर राइट साइड में लिया एंड माइनस 32 उठाकर लेफ्ट साइड में लिया. वो अपोजिट साइन ले लिए उन्होंने. ओके, व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस? 24 प्लस 32 56 is equal to 10y minus 3y 7y. Right? Therefore 56 is equal to y. अब ये 7 मल्टीप्लाइड बाय y है तो इधर अगर लेफ्ट साइड में लिया तो डिवाइडेड बाय 7. ओके,
therefore y is equal to 56 divided by 7. 7 8s are 56. Therefore answer is y is equal to 8. Alright. Now let us move to example number 9. Example number 9 देखते हैं. Example is x minus 9 upon x minus 5 is equal to 5 upon 7. 5 upon 7. ओके, अब करना क्या है, 7 को इस साइड में लेना है, ओके, यानी x माइनस 5 को दूसरे साइड में लेना है. देयरफॉर तो ये 7 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और ये x माइनस 5 दोनों को 5 को मल्टीप्लाई करेगा. सो 7 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5. ओके, y ब्रैकेट इज गिवन सो दैट 7 शुड मल्टीप्लाई टू बोथ द टर्म्स. ओके, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा उसका. सो देयरफॉर 7x माइनस 9 7 is 63 इज इक्वल टू 5x माइनस 5 5 is 25. ओके, हो गया सिंपल. देयरफॉर 7x, ये प्लस 5x उठाकर इस साइड में ले लो, ये हो गया माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 25. ये माइनस 63 उठाकर राइट साइड में ले लो, ये बनेगा प्लस 63. करेक्ट. देयरफॉर 7x माइनस 5x आंसर इज 2x इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस 63. आंसर यू विल गेट प्लस 38. ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 38. 2 और x का साइन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है. ओके, तो वो राइट साइड में जाने के बाद होगा डिवाइडेड बाय 2. देयरफॉर x इज इक्वल टू 19 इज द फाइनल आंसर. नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 10. द एग्जांपल, व्हाट इज द एग्जांपल? एग्जांपल इज y माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4. इज इक्वल टू 4. तो पहले हमें क्या करना है, ये 3 कैंसिल करना है. ओके, ये 3 कैंसिल करना है, लेकिन इस साइड में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं. ओके, तो ये 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तीनों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज 1 टर्म, दिस इज सेकंड टर्म एंड दिस, ये सेपरेट सेपरेट है. तो ये कैसे होगा, 3 इन ब्रैकेट y माइनस 4, यानी मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया. ओके, अपॉन 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3. यानी ये तीनों टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये 3 डिवाइड करने के लिए करना ही पड़ता है, रूल है. ओके, सो देयरफॉर दिस 3 गेट्स कैंसिल. What is remaining? y minus 4 plus 3 multiplied by 3y 9y. Okay, is equal to 4 3s are 12. 4 3s are 12. Okay, so therefore y plus 4 9y, ये minus 4 I am going to take this to right side, then it becomes plus 4. Okay, y plus 9y 10y is equal to 16. Correct. Therefore y is equal to 16. अब ये 10 और y का साइन कौन सा है, मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो दूसरे साइड में जाने के बाद डिवाइडेड बाय, इट विल टेक डिवीजन साइन. ओके, दोनों को 2 से डिवाइड करो, 8 अपॉन 5. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 अपॉन 5. करेक्ट. y की वैल्यू कितनी मिली, 8 अपॉन 5. नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 11. एग्जांपल नंबर 11. द एग्जांपल इज b प्लस 1 ब्रैकेट में b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 अपॉन 4
इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 21. ओके, अब देखो ये 4 डिवाइड कर रहा है, लेकिन किसको कर रहा है? दिस 1 2 3 तीनों को भी कर रहा है. ओके, तो ये 4 को सिर्फ सिंपली दूसरे साइड में लेकर जाना है. ओके, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं. b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 4. देयरफॉर अब ये ब्रैकेट निकाल सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं. b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 4. आंसर इज 84. ओके, देयरफॉर ये b कितने हैं? b प्लस b कितने हो गए? 3b. एडिशन. ओके, प्लस नंबर्स का क्या है? प्लस 3 इज इक्वल टू 84. Therefore 3b is equal to 84. ये plus 3 if we take to right side it becomes minus 3. Therefore 3b is equal to 84 minus 3. Answer you will get 81. Right? Therefore b is equal to this multiplied by 3. If you take to right side it becomes divided by 3. So therefore b is equal to 81 divided by 3. Answer you will get 27. Alright, so this is the value of b. b की वैल्यू कितनी है? 27. Okay, here our 11th example gets over and also our practice set number 12.1 gets over. Okay, this is all about this first video. Okay, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, नियर अबाउट 47 minutes. ओके, तो आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? वर्ड प्रॉब्लम से. ओके, थैंक यू.